नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 7 मई 2025 मध्य रात्रि 1:05 पर इंडियन फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन सिंदूर, ताकि उन महिलाओं को ट्रिब्यूट दिया जा सके जिन महिलाओं के हस्बैंड को काफ़ी ब्रूटल और बैरबैरिक तरीके से पहलगाम टेरर अटैक के अंदर किल कर दिया गया था दोस्तों यहाँ पे। और ये जो हमने लॉन्च किया ऑपरेशन यहाँ पे, इसके तहत काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट बनाया दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे जो ये आतंकी पूरा का पूरा जो माहौल है ओपन अप रहा है या फिर लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था यहाँ पे, ये 9 ठिकाने को यहाँ पे महज 25 मिनटों के अंदर अंदर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया यहाँ पे, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो है वो मारे गए यहाँ पे। कुछ सिविलियन का भी इसमें डेथ हुआ है दोस्तों यहाँ पे। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी भारत के 15 बड़े शहरों को टारगेट किया दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा मिसाइल भी लॉन्च कर दिया। प्लानिंग नहीं केवल किया बल्कि मिसाइल भी लॉन्च किया। लेकिन इंडिया के पास जो S-400, जिसको हम भारत का सुदर्शन भी कहते हैं दोस्तों, वो उसके द्वारा ये सारे शहरों को बचा लिया गया यहाँ पे। तो पाकिस्तान की ओर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। तो 15 शहर कौन कौन से हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे कि जो S-400 है वो किस प्रकार से अपना पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो जो मिसाइल वगैरह आ रहा है या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह आ रहा है तो उसको कैसे खत्म करता है दोस्तों, इसका रेंज क्या है और ये कहाँ से लाया गया है। बाकायदा देख सकते हो वो शहर में कौन कौन से शामिल यहाँ पे है, जहाँ पे बाकायदा जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इंडिया का जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, डिफेंस सिस्टम वगैरह है, वो यही मेन 15 शहरों में है। और इसी को पाकिस्तान ने टारगेट किया, क्योंकि आपने मेरे 9 शहरों को टारगेट किया जहाँ पे सारे आतंकी पूरा एक तरीके से कह लिए कि पनप रहे हैं, उनको पूरा वहाँ वहीं पे फलते फूलते यहाँ पे, और उसके सारे हमने जो भी हाइड आउट है या फिर मिलिट्री कैंप है उसको हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया दोस्तों यहाँ पे। देख सकते हो जिसमें वो जो शहर का नाम है, जो इंडिया के शहर है जहाँ पे कोशिश की गई थी अटैक करने का, यहाँ पे बाकायदा मिसाइल भी लॉन्च किया गया था। प्लानिंग केवल नहीं था। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरालय, भुज, और ये सब जो आपने 15 शहरों का नाम सुने दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है कि इस जगह पे कितना स्ट्रैटेजिक तरीके से हमने पूरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे बाकायदा जो अटैक किया गया है उसको पूरी तरह से इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे, उसकी तरह से यहाँ पे हम जो इंडिया के पास इंटीग्रेटेड काउंटर EOS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे हमने पूरी तरह से बिल्कुल भी हमने डैमेज इन शहरों को होने के लिए नहीं दिया यहाँ पे, और हमने पूरी तरह से यहाँ पे अपने आप को सेव कर लिया। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया यूजेज हैरपी ड्रोन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू काउंटर पाक अटैक यहाँ पे। और जो ये पूरा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग सेलिंग यहाँ पे की जा रही है। जो पूंछ का इलाका है दोस्तों, वहाँ पे कई सारे सिविलियन मारे गए हैं। पाकिस्तान लगातार इसको रिटेलिएट कर रहा है, जैसा कि इंडिया ने शुरू में ही यहाँ पे कहा था कि हमें वॉर को ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहते, बस पाकिस्तान के अंदर जो भी यहाँ पे आतंकी संगठनों का यहाँ पे जो ठिकाना है, जो कैंप है, जो हाइड आउट है, उसको हम एक तरीके से तबाह करना चाहते हैं। और ये कह लीजिए कि यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी खबर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद यहाँ पे आतंकवादों से काफ़ी यहाँ पे जूझ रहा है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन वो साथ में यहाँ पे चूंकि इनकी मिलिट्री पूरी कंट्रोल करती है सरकार को, और ये ISI को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे। और साथ में इसी मौके का फ़ायदा उठा करके इंडिया ने जिस प्रकार से मिलिट्री रिटेलिएशन किया है, इसी का फ़ायदा उठाकर जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने भी यहाँ पे जो पाकिस्तान के टॉप आर्मी कमांडर है दोस्तों, चीफ कमांडर है, उनके ऊपर अटैक कर दिया यहाँ पे, और 14 से ज़्यादा यहाँ पे जो आर्मी कमांडर है वो मारे गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि 1971 में यहाँ पे जब इंडो पाक वॉर हुआ था तो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, और 2025 में बलूचिस्तान खुद को यहाँ पे आज़ाद करा लेने के मूड में यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ब्लेम गेम के तहत जो पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा जो है वो इंडिया के मत्थे मढ़ रहा है यहाँ पे कि नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के इंटरनल के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो अटैक है वो इंडिया ही कर रहा है यहाँ पे। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वॉर जो है वो एस्केलेट हो दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम यहाँ पे है दोस्तों, वो एक रशियन मेड है, और हमने लगभग 35,000 करोड़ में रशिया से खरीदा था यहाँ पे 2018 के ही अंदर से यहाँ पे, और पहली बार इसको यहाँ पे किसी कॉम्बैट के अंदर यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो 15 मिसाइल जो है यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा फायर किया गया था 15 शहरों को नुकसान करने की, इसको हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया दोस्तों यहाँ पे। कुछ को तो हमने पाकिस्तान के ही एयर स्पेस के अंदर इसको खत्म कर दिया यहाँ पे, और साथ
में यहाँ पे इसराइल का जो हार्पी ड्रोन है ना, हमने उसका भी इस्तेमाल किया और पूरी तरह से यहाँ पे पाक डिफेंस रडार को हमने डिसेबल कर दिया दोस्तों। अब कहोगे कि जो यहाँ पे पाकिस्तान ये जो किया, यहाँ पे 15 बड़े शहरों को तबाह करने की कोशिश किया, यहाँ पे इसका रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने यहाँ पे लाहौर के अंदर जो उनका डिफेंस सिस्टम है, पूरा जो लॉन्च पैड है, उसको हमने पूरी तरह से यहाँ पे तबाह कर दिया दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो, एयर फोर्सेस फायर्ड द S-400 सिस्टम एट मूविंग टारगेट हेडिंग टुवर्ड इंडिया लास्ट नाइट एंड दैट दिस टारगेट वेयर सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज। यहाँ पे तो एक भी जो मिसाइल है वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, यहाँ पे हमारा एक भी शहर को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो पाया। यहाँ पे अर्लियर टुडे द गवर्नमेंट सेड पाकिस्तानी फोर्सेस हैड टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन 15 सिटीज इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात। तो ये सारे जगह पे यहाँ पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन इसके रिटर्न में यहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हमने डिसेबल कर दिया दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो, अगर जो हम S-400 की हम खासियत की बात करें दोस्तों, जिस सबसे पहले तो जो ये कहाँ से है, तो रसिया मेड यहाँ पे है, और इसका अगर जो हम रेंज की बात करें तो 400 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कि अगर जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ से एक्टिवेट किया जाता है तो इसके 400 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसके बीच में कोई भी एयरक्राफ्ट है या फिर कोई मिसाइल वगैरह है, कोई ड्रोन वगैरह है, अगर जो दुश्मन देश का है तो उसको हम पूरी तरह से यहाँ पे महज 60 सेकंड के अंदर न्यूट्रलाइज कर सकते दोस्तों यहाँ पे। और ये बिल्कुल सुदर्शन चक्र के जैसा है, जिसको कोई भी भेद नहीं पाएगा यहाँ पे, इसलिए एक भी उनका जो मिसाइल था वो इंडिया की सरजमी पर नहीं गिरा यहाँ पे। द S-400 डिफेंस सिस्टम डबल्ड बाय इंडियाज एट सुदर्शन चक्र। देख सकते हो यहाँ पे कि हम S-400 को क्या बुलाते हैं, सुदर्शन चक्र बुलाते हैं, है ना, जिसको कोई भेद नहीं पाता है दोस्तों। यहाँ पे कैन ट्रैक इनबाउंड मिसाइल फ्रॉम 600 किलोमीटर अवे एंड कैन इंटरसेप्ट दिस टारगेट विद इन 400 किलोमीटर रेंज। तो देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों फीचर इसके अंदर है, ये डिटेक्ट भी कर सकता है ना, बिल्कुल एक तरीके से कितना रेंज के अंदर, 600 किलोमीटर यहाँ पे, कि 600 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी मिसाइल वगैरह आता है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम टारगेट को किल करना है ऐसे करके, तो 400 किलोमीटर के रेंज के अंदर होना चाहिए। तो 400 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है दोस्तों। इंडिया एंड रसिया हैड साइंड अ डील वर्थ 35,000 करोड़ फॉर 5 स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 ऑफ विच 3 हैव बीन डिलीवर्ड एंड द 2 वर एक्सपेक्टेड बाय 2026। देख सकते हो यहाँ पे कि हमने 5 स्क्वाड्रन का डील किया था रसिया के साथ 35,000 करोड़ की लागत पे यहाँ पे, जिसमें से 3 जो है ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है और 2 का यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है 2026 में इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन हमने इसका भरपूर यहाँ पे फायदा उठाया है, अदरवाइज 15 बड़े शहरों में यहाँ पे मिसाइल अटैक होता तो बहुत ज़्यादा मासूमों की जान जा सकती थी दोस्तों। यहाँ पे ऑल 3 दैट हैव बीन डिलीवर्ड हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड बाय द एयर फोर्सेज। देख सकते हो कि जो तीनों यहाँ पे डिलीवर किया गया है रसिया की ओर से, हमने सारे के सारे को यहाँ पे ऑपरेशनलाइज कर दिया है एयरफोर्स के मदद से। यहाँ पे दिस हैव बीन डिप्लॉयड अलोंग पाक एंड चाइना बॉर्डर। देख सकते हो किसको कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जो पाक चाइना बॉर्डर है दोस्तों वहाँ पे किया गया है, क्योंकि मेन खतरा भी यहाँ यहीं पे है। और जो 2 फाइनल यहाँ पे आने वाला है वो चूंकि रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है दोस्तों, अदरवाइज वो भी 2 आ जाता। लेकिन बाकायदा यहाँ पे हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। एक और यहाँ पे हार्पी ड्रोन का हमने यूज किया। द हार्पी इज डिजाइन टू अटैक रडार सिस्टम एंड इज ऑप्टिमाइज्ड टू ऑपरेट इन अ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। देख सकते हो कि हम दुश्मन देश का जो एयर डिफेंस यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को यही लगता है कि हमारे पास बहुत ताकतवर यहाँ पे एयर डिफेंस है, उन्होंने चाइना से परचेज कर रखा है, तो हम दूसरे के ऊपर अटैक करें और कोई दूसरा हमें ऊपर अटैक करे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, किसका यूज करके, हार्पी ड्रोन का यूज करके दोस्तों, है ना, जो लाहौर के अंदर इनका पूरा ये था यहाँ पे। इट कैरी अ हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड एंड हैज अ स्पेशल रडार दैट एनोनिमसली सीक एंड स्ट्राइक रेडिएशन इमिटिंग हाई वैल्यू टारगेट। देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल ये रेडिएशन को इमिट करके एटोनॉमिक यहाँ पे बिल्कुल उसको सीक करता है, खोजता है और उसको किल कर देता है यहाँ पे। स्पेसिफिकली इट कैन ट्रैक एंड एलिमिनेट टारगेट विद इन अ डेजिग्नेटेड एरिया। और देख सकते हो बिल्कुल ये पिन पॉइंट टारगेट करता है यहाँ पे। इसलिए हमने जो लाहौर का पूरा उन्होंने बेस जो बना रखा था यहाँ पे अपना एयर डिफेंस का, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये हमने रिटेलिएशन में किया, क्योंकि उन्होंने 15 सिटीज़ के ऊपर ना केवल प्लान बनाया बल्कि यहाँ पे मिसाइल भी फायर कर दिया था दोस्तों। यहाँ पे वो तो है कि हमारे पास S-400 था जो विद इन 60 सेकेंड के अंदर है ना, 600 किलोमीटर के रडार के अंदर जैसे ही वहां पे आया उसको बिल्कुल डिटेक्ट किया और 400 किलोमीटर के अंदर पहुंचते पहुंचते उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया यहाँ पे दोस्तों। तो बाकायदा देख सकते हो कि ये जो हार्पी ड्रोन है जो जिसको हमने इजराइल से परचेज किया है, यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे बाकायदा रिटेलिएशन में अपना काम कर दिया है। और हमने अपने डिफेंस में किसका यूज किया, तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज किया दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्सकेलेट तो बिल्कुल हो ही रहा है। पूछ एरिया जैसा कि हमने बात किया वहाँ पे बहुत सारे है ना, लगभग 15 से 20 जो मासूमों
की यहाँ पे जान गई है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे अमेरिका का भी यही ब्रीफिंग आया था यहाँ पे कि ये टिट फॉर टैट है, जैसा शुरू में यहाँ पे पाकिस्तान ने किया है उसी के रिटेलिएशन में भारत कर रहा है। यहाँ पे भारत किसी तरीके से यहाँ पे प्रोवोकिंग स्टेप तो यहाँ पे लिया नहीं यहाँ पे है, इसीलिए ये वॉर जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए यहाँ पे, और इंडिया का भी यही मानना है। लेकिन पाकिस्तान लगातार यहाँ पे रिटेलिएट किया जा रहा है और ज़्यादा इसको एस्केलेट करना चाह रहा है, तो भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब यहाँ पे दे रहा है दोस्तों यहाँ पे। और कई दिनों से यहाँ पे जो हम आतंकवाद से नुकसान झेलते आ रहे थे, अब उसका बिल्कुल भरपूर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टाइम आ चुका है और बाकायदा अब जवाब देने का टाइम आ गया, जिसको इंडिया सही से यूटिलाइज कर रहा है यहाँ पे। अदरवाइज हमने यहाँ पे जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर उसके बाद आप ले लो पठानकोट अटैक, फिर पुलवामा अटैक, और है ना इतना हमने झेला यहाँ पे, ये 26/11 का जो ताज होटल अटैक हुआ मुंबई के अंदर, इन सारे अटैक्स को हमने बिल्कुल है ना थोड़ा एयर स्ट्राइक वगैरह करके या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जा करके हमने कड़ी प्रतिज्ञा वगैरह इतना तक हमने किया। लेकिन अब हम डायरेक्टली मिलिट्री रिटेलिएशन लेंगे, इसका साफ साफ संदेश पाकिस्तान को मिल गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी यहाँ पे एक तरीके से जो कैंप वगैरह है, जो हाइड आउट है, जहाँ पे पूरा ये आतंकी संगठन अपने आप को फल फुला रहे हैं, यहाँ पे उनको हम पूरी तरह से यहाँ पे नस्ता नाबूद कर देंगे यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।